जय माता की सभी भक्तों को। हम अपनी इस यात्रा में चलते चलते अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव यानी कि अर्ध कुमारी माता मंदिर पर पहुंच चुके थे। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव बाणगंगा है, जहां पर माता वैष्णो ने अपने बाण से गंगा की उत्पत्ति की थी, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है चरण पादुका मंदिर, जहां पर माता वैष्णो ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। और इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है गर्भजून गुफा यानी कि अर्ध कुमारी माता मंदिर। हम अपनी इस यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लेते हुए अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते माता अर्ध कुमारी की गुफा के पास पहुंच गए थे। पहाड़ों से छिड़कता हुआ प्राकृतिक सौंदर्य और ढलता हुआ सूरज अब भी हमें थकान का एहसास नहीं होने दे रहा था। ढलते हुए सूरज में पहाड़ों पर जो आधा छांव और आधा धूप नजर आ रहा था, वो ऐसा प्रतीक होता था जैसे कि माता ने अपने भक्तों को धूप से सहारा देने के लिए आधे सूरज को अपने ऊपर से ढल लिया हो और छाया कर दी हो। जैसे ही हम माता अर्धकुमारी के मंदिर पर पहुँचे और हमने दर्शन करने के लिए टोकन लिया, तो हमें ज्ञात हुआ कि माता अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए करीब 20 घंटे की वेटिंग चल रही थी। यानी कि अगर हम दर्शन करने के लिए रुकते तो अगले दिन हमारा दर्शन हो पाता। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम पहले माता वैष्णो के भवन और भैरवनाथ के दर्शन करने जाएंगे, उसके पश्चात बाद में आकर माता अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। वहाँ से हमने टोकन लेने के पश्चात अब जैसे ही आगे को बढ़े, तो सबसे पहले बढ़ने के पहले हम आपको बताते हैं माता अर्धकुमारी की कहानी। माता वैष्णो देवी के भवानी द्वार यानी कि चेक पोस्ट से अर्धकुमारी गुफा की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और अर्धकुमारी से माता वैष्णो के भवन की दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर रह जाती है। अर्धकुमारी शब्द का अर्थ आदि कुमारी से मिलकर बना है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माँ वैष्णवी ने जब एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और पंडित श्रीधर के द्वारा आयोजित भंडारे में भैरवनाथ को देखकर वहाँ से त्रिकुटा पर्वत की तरफ गायब हो गई। बाणगंगा और चरण पादुका से होते हुए वैष्णवी माता सीधा अर्धकुमारी पहुँची, जहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी गुफा यानी कोख के आकार की गुफा में प्रवेश किया और 9 महीनों तक उसी गुफा में तपस्या की। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ वैष्णवी ने गुफा के अंदर जिस स्थान में ध्यान लगाया था, वह गुफा के दाईं ओर स्थित है, जो कि एक गर्भ के आकार का बना हुआ है। माता वैष्णवी ने कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीनों तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की और अनुशासन का पालन किया था। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा या फिर अर्धकुमारी गुफा के नाम से जाना जाता है। गर्भ एक योनि शब्द से आया है। गर्भजून गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के अंदर से निकल जाता है, मानो वह एक माँ के गर्भ से निकल जाता है और एक छोटे बच्चे की तरह सारे पाप से बिल्कुल निर्दोष हो जाता है और उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अर्धकुमारी माता के मंदिर पे और ये हमें अंश भाई मिले हैं। ये भी दिल्ली से आए हुए हैं अपनी फुल फैमिली के साथ में। हमारा 3 जगह संग हुआ ना? 3 जगह हम। हाँ, बहुत अलग अलग तरीके से। एक बार बीच में हम वहाँ मिले जहाँ पे वो एरिया था, मतलब उसका व्यू बहुत अच्छा था। बाणगंगा सबसे पहले हम लोग बाणगंगा में मिले और जहाँ इन्होंने काफ़ी हेल्प की ब्लॉग बनाने में मेरी सबसे पहले। और उसके बाद से मिले एक जगह जहाँ वाटर का वो लगा था टैंक। हाँ, वाटर टैंक लगा हुआ था। और जैसे ही मैं यहाँ अर्धकुमारी आया, वहाँ कुछ मैंने शूट वगैरह किए,
तो फिर से हमारी मुलाकात हो गई। शायद ये और हो सकता है कि हमारी मुलाकात होती रहेगी और हाँ अब तो होती रहेगी। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी हम अर्धकुमारी हैं और यहाँ टोकन जो लिया है उसमें दिखा रहा है कि 20 घंटे की वेटिंग, यानी कि अगर मैं दर्शन करने के लिए वेट करता हूँ तो करीब मुझे 20 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा अर्धकुमारी के लिए। जो टोकन नंबर है वो 657 है। तो इससे अच्छा हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे माता का दर्शन करने के लिए ऊपर, और वहाँ से भैरव बाबा का दर्शन करके वापस में यहाँ आएंगे, थोड़ा यहाँ रिलैक्स भी करेंगे, रेस्ट भी करेंगे और माता का दर्शन करके फिर आपको लेके चलेंगे वापस जहाँ से हमें और दूसरी जगह जाना है। तो चलिए अब यहाँ से ब्लॉग को करते आएंगे और कंटिन्यू देखते रहिए और ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। और अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा वैष्णो माता के दरबार में। और ये हमारे अंश भाई है, फुल फैमिली के साथ में आई है। माता अर्धकुमारी की गुफा पर कुछ देर के पश्चात हम वापस माता वैष्णो रानी के भवन जाने के लिए निकल चुके थे। अब सिर्फ हमारी यात्रा के मुख्यतः 2 पड़ाव बाकी थे। पहला पड़ाव था माता वैष्णो रानी की गुफा और दूसरा भैरव घाटी पर भैरव नाथ के दर्शन। कुछ ही देर के बाद यहाँ सूरज ढलने वाला था और हल्की हल्की शीत लहर भी चलना चालू हो गई थी। लेकिन अभी हमारी इस यात्रा के 2 पड़ाव बाकी थे। जब हम सुबह माता अर्धकुमारी के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर सूरज की निकलती हुई पहली किरण के साथ होती माता की आरती के साथ में हम माता अर्धकुमारी के दर्शन कर चुके थे और गर्भजून से भी वापस निकलकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर लगने वाली भीड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। इसके मुख्य कारण यह था कि यह मंदिर पूरा 24 घंटे नहीं खुला रहता। यह मंदिर समय समय पर कुछ देर माता के विश्राम करने के लिए बंद कर दिया जाता है और आरती के समय ही मंदिर को भक्तों को दर्शन के लिए खोला जाता है, जिस कारण यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ लग जाती है। मान्यता है कि जो भी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए यहाँ आता है उस व्यक्ति को माता अर्धकुमारी की गर्भजून गुफा से निकलना ज़रूरी होता है। यहाँ पर वैसे आपको रुकने के लिए सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर आपको विश्राम आदि करने के लिए कंबल आदि भी उपलब्ध है। सूरज की निकलती हुई पहली किरण के साथ में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा माता वैष्णो की जगह का दर्शन और कटरा का पूरा व्यू दिखाया जा रहा है। सोच का है शाम के बज रहे हैं अभी 7 बजने में 15 मिनट का टाइम है और अभी यहाँ हल्की हल्की सी सर्दी लगना हो चुकी है चालू और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है माता का मंदिर। तो आइए हम चलते हैं कंटिन्यू और आपको भी लेके चलते हैं माता के दरबार में। और यहाँ हल्की हल्की सी सर्दी लगना चालू हो चुका है अभी तक, तो आगे जाके फिर आपको मिलते हैं। हम अब पहुँच चुके थे गुफा के लगभग पास में, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन यहाँ से गुफा लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पहले अपन आ चुके हैं माता के भवन में। ये दिख रहा होगा आपके भवन और अब सब यहाँ पे पहुँचना है हमें, ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें। और आ चुके हम माता के भवन में, आ चुके हैं माता के घर में। अब आपको लेकर चलते हैं सीधा वहाँ। माता के भवन तक पहुँचने लगभग सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा गया था। अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं माता का पूरा भवन।